वेलकम बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आपका 25 वाला क्वेश्चन मैंने आपको लगाया। आईएससी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है और उसके लिए मैंने मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक ऐसा चुना हुआ है कि जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। इससे परेशानी कुछ नहीं बेटा, आपका एक कॉन्सेप्ट है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो क्या करना पड़ता है। आप लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि 25 में सर इसमें से मुझे किसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये कहानी है एक फुटबॉल से, मैं आपको सुनाता हूँ। ये फुटबॉल से, हाँ ये फुटबॉल है। इस फुटबॉल में एक कोन है और कोन कैसा होता है, कोन शायद ऐसा ही होता है। एक फुटबॉल के अंदर एक कोन रखा है मैंने, ये रहा, ये आपका हो गया फुटबॉल और फुटबॉल के अंदर है कोन। फुटबॉल के अंदर कोन है, ठीक है। तो सर फुटबॉल का इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ अ रेडियस ए। अरे वाह, ये कौन दे दिया, रेडियस। इसका रेडियस ए है बच्चों, इस फुटबॉल का रेडियस क्या है, ए है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के अंदर एक कोन को फिट करो, इस स्फीयर के अंदर एक कोन को फिट करो। इसने यही कहा है, प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अरे वाह, मैक्सिमम वॉल्यूम फिट करो जिसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप लोग पढ़ते हो क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये चार वर्ड किसके आगे लिखे हैं पहले वो ढूंढो इसके अंदर। तो हमने देखा कि सब प्रूव दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, बस मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, कोन का। तो इसका मतलब सर पकड़ा गया वो मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन, कोन मैक्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो मैक्स वॉल्यूम ऑफ अ कोन का मतलब क्या होगा बच्चों, कि सर यही वो है जिसको मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके सर, तो नाउ हियर आर रेडियस ऑफ अ कोन, एच हाइट ऑफ अ कोन। बच्चों ये दोनों क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल, यस सर। और ए रेडियस ऑफ अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। सर ये क्या है, कांस्टेंट। सर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि इसका डेरिवेटिव लेते ही ये जीरो हो जाएगा, ये फिक्स है, नंबर एक तरह से फिक्स है। स्फीयर फिक्स है, जो स्फीयर फिक्स है उसके अंदर हम कौन डाल रहे हैं। अरे कोई कौन लाया, छोटा पड़ गया, हमने भाई दूसरा कौन लेके आओ, दूसरा कौन है, अरे यार ये तो बड़ा कौन है, छोटा कौन लेके आओ। तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं कौन का। और क्यों एक्सचेंज हो रहा है, उसके अंदर फिट नहीं हो रहा है। जब कोई फिट नहीं हो रहा है तो मेरा दिया, इट इज़ ए गिवन, मैंने बॉल फिट फुटबॉल आपको दे दिया, बोला इसके अंदर कौन डालो। जब आप कौन डालोगे और उसका रेडियस क्या है, ए, तो जो फिक्स होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। और जब कौन मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, बार बार उसकी हाइट और रेडियस को चेंज कर रहा हूँ। हाइट और रेडियस चेंज हो रहा है इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो इट बिकम नॉट अ जीरो। लेकिन यहाँ पे रेडियस का, अगर स्फीयर रेडियस का हम डेरिवेटिव लेंगे इट बिकम जीरो। तो ए से डरने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये। तो यहाँ पे हम गए, अरे वाह, अरे भाई ये जो मैक्सिमम जिसका करना है वो दो वेरिएबल है, लेकिन हमने तो कसम खाई थी कि वन वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे दो वेरिएबल है, आर और एच, तो किसी एक को जाना होगा। लेकिन जाने से पहले इन दोनों में कोई रिश्ता होना चाहिए, वो रिश्ता हम यहाँ ढूंढेंगे। तो आओ देखते हैं, दिस इज स्फीयर, दिस इज कोन। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये डायग्राम बनाया और इस डायग्राम को मैंने ऑब्जर्व किया, तो ये डायग्राम यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये मेरा है ए और ये पूरा है ए, और ये बहुत है एच बॉस और ये मेरा आर है। ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया। आपको डायग्राम याद होना चाहिए, कभी भी याद रखना, डायग्राम याद रहेगा सारा काम डायग्राम कर देगा। सर मैंने डायग्राम तो बना लिया, ठीक है, अब रिलेशन ढूंढते। अरे भाई साहब ये कौन है, ये मुझे लग रहा है ये पूरे एच में से रेडियस को निकाल दिया जाए, एच माइनस ए हो जाए। गुड बॉय। तो मैंने इसको बाहर निकाला, इस डायग्राम को, इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ये ए हो गया, एच माइनस ए, दिस इज आर। ओके, पाइथागोरस लगाइए। तो जब पाइथागोरस लगाया मैंने, तो मैंने देखा कि दिस प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है सर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच माइनस ए स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, अरे भाई इसलिए कर रहा हूं कि आर और एच का रिलेशन, देखो बच्चों ए मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट। ए से डरने की जरूरत नहीं, ए मेरा कांस्टेंट है, फिक्स है, उसे कोई जरूरत नहीं है। आर का रिलेशन एस से मिल गया, मतलब आर स्क्वायर रिप्लेस बाय दिस वन। तो 1/3 पाई, ये आर स्क्वायर को मैं इससे रिप्लेस करूंगा तो ए
स्क्वायर माइनस एच माइनस ए द होल स्क्वायर, बाहर ये एच वेट कर रहा है। अब इसमें आप रीड करोगे 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, एच वेरिएबल, तो ये 1 वेरिएबल हो गया जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो दिस इज माय एफ ऑफ एच। जिस वेरिएबल पे जिंदा है वही रखने का, यहाँ पे एच पे जिंदा है एच रखो, अगर एक्स वेरिएबल रहा तो एक्स रखो, वाई वेरिएबल है तो वाई रखो, आर वेरिएबल है तो आर रखो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे इस वक्त एच वेरिएबल है इसलिए मैंने अंदर एच रखा। यही मेरा मेन टारगेट था, यही मेरा इशू था, इसी को पकड़ना था मुझे। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इसकी शक्ल खराब है। 1/3 पाई, अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस से डरो, हाँ, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2AH प्लस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद करो, ये बाहर एच वेट कर रहा है। 1/3, अभी तो काम चालू है सर, ये ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2AH माइनस ए स्क्वायर, ये एच, ये दोनों सही दोगे। अब बचा कौन? 1/3 पाई, ये एच अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर गया तो ए 2H स्क्वायर माइनस एच क्यूब हो गया। अब ये रहा मेरा एफ ऑफ एच। बच्चों एफ ऑफ एच आ गया। अब आपको इसको 2 बार डेरिवेटिव लेना होता है जैसे हमने सीखा है, तो मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एच, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू एच, मेरे मुंह से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/3 पाई, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो एच स्क्वायर का होगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एच, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये 4 हो जाएगा। एच स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2H, 4AH, और इसका क्या होगा? 3H स्क्वायर। फिर एक बार और डेरिवेटिव लेना होता है मुझे, वाह भाई वाह, 1/3 पाई 4AH, H का तो होगा 1, ये 4A और इसका 6H आएगा। तो ये हो गया बच्चों आपके पास। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ तो डेरिवेटिव ले लिया, फिर उसके बाद आपने क्या सीखा है सर? उसके बाद मुझे सीखा है कि लड्डू देना। अब मुझे इसको लड्डू देना होगा। अब मैं दूंगा एफ ऑफ एच डैश को लड्डू 0। जैसे मैंने इसको 0 रखा तो 1/3 पाई 4AH माइनस 3H स्क्वायर बिकम 0। ये मेरा 0 हो गया। मैंने इसको 0 पुट कर दिया। अब 0 पुट करते से ये सब भाई साहब यहाँ चले जाएंगे, 4AH माइनस 3H स्क्वायर, भाई ये 0 हो गया और ये इक्वल टू 0, तो मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। थोड़ा ज़्यादा फास्ट काम कर रहा हूँ। ये H और H कैंसिल हो गया, तो 4A इक्वल टू 3H, तो H इक्वल टू क्या होगा? 4/3। ये मुझे मिला हाइट। H कौन है? हाइट ऑफ कोन। ठीक है, अब इसको हम कहाँ पुट करते हैं? डबल डेरिवेटिव सर, डबल डेरिवेटिव में। वाओ, पुट H इक्वल टू 4A/3 इन F डैश H। देखो जो बात मैं रिपीट कर रहा हूँ वही बार हर सब में वैसे ही रिपीट हो रहा है। तो 1/3 पाई 6H की जगह है 4A/3, 3 2 6, तो 1/3 पाई, तो बच्चों 4A, दिस इज 8A। अरे वाह, ये तो माइनस हो गया, 1/3 पाई इंटू माइनस 4A लेस देन 0। भाई आपका लेस देन 0 आ गया। जैसे ही लेस देन 0 आ गया तो आप डिक्लेयर कर देंगे, आप चिल्लाएंगे। क्या चिल्लाएंगे? अब मैं ये पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना कि H इज 4/3 मैक्स फॉर एफ ऑफ H। मैंने डिक्लेयर कर दिया और मुझे वही पूछा था उसने, एल्टीट्यूड कौन होता है बच्चों? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। किसका हाइट? कोन का। एल्टीट्यूड ऑफ कोन का हाइट इक्वल टू 4A/3, तो आ गया 4A/3 और वो मैक्सिमम वैल्यूम देगा। आप कब समझे कि भैया जब ये कोन की हाइट 4A/3 होगा तो ये कोन मैक्सिमम वॉल्यूम लेगा। व्हेन यू कीप H इक्वल टू 4A/3 तो वॉल्यूम ऑफ कोन बिकम मैक्सिमम। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान देना बच्चों, वापस मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या ढूंढना है आपको? एफ ऑफ कौन मैक्सिमम, मिनिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, किसके पीछे लगा हुआ है, पहले उसको पकड़ लाओ। उसको पकड़ने के बाद देखोगे तो वो 2 वेरिएबल में रहेगा। 2 वेरिएबल में रहेगा तो उसको 2 से 1 वेरिएबल में लाओ और ये सारा काम करेगा ये तुम्हारा डायग्राम। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरा झमेला रिपीटेशन। आपको पढ़ना कैसे? पहले ये डायग्राम याद करो, पहले डायग्राम को 2-3 बार बनाओ, फिर ये जो रिलेशन है ये रिलेशन को यहाँ बनाओ। हो सके तो ये रिलेशन को यहीं पे सॉल्व कर लेना और डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो किया ना वो आप करिए मत, पहले आप यहाँ पे ही सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा वैल्यू, ऐसे कर देना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे R की वैल्यू, R और H का रिलेशन दिया गया है। आपको किसको मैक्सिमाइज करना है? कौन को, वॉल्यूम को। 1/3 पाई स्क्वायर H लिख दिया, R स्क्वायर की वैल्यू ये पूरा उठा के यहाँ पे रखा और ये बार H वेट कर रहा है। हमने थोड़ा यहाँ मारामारी की, फिर H को अंदर डाला, फिर ये पूरा H वेरिएबल हो गया। जो वेरिएबल में रहेगा उसी वेरिएबल को यहाँ पे लिखना। अगर यहाँ रेडियस वेरिएबल है तो R लिखना, X वेरिएबल है तो X लिखना। फिर उसके बाद उसको 2 बार लड्डू दिया,
एफ डैश एस को और 2 बार डेरिवेटिव किया, और जब इसको डेरिवेटिव करने के बाद पहले डेरिवेटिव को इसको लड्डू दिया, जैसे लड्डू दिया इसने मुझे एच दे दिया, एच मैं सेकंड में लेके गया, वहाँ पुट किया, पुट करने के बाद वी गेट इज द नेगेटिव, इज नेगेटिव बिकम्स मैक्सिमा, मैक्सिमा होने के बाद मेरा डिक्लेयर हो गया, मेरा क्वेश्चन हो गया। कितना ईजी है, आप डायग्राम याद करो बस। बाय।